0.5 हमारे चैनल में आपका दोबारा खैर मुकदम है। आज हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दस्तावेज में से एक हमुदुल रहमान कमीशन रिपोर्ट पर गौर करेंगे। यह रिपोर्ट आन वहां पर रोशनी डालती है जंग जैसे आन पांडसरी की जंग, मशरकी पाकिस्तान का ज्वाला और बांग्लादेश का क्या अमल में आया। हमारे साथ जुड़े रहें जब मास रिपोर्ट किया हम तावर पाकिस्तान की तारीख पर उसके असरात को आश्कार करते हैं। हमुदुल रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। सदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से तश्कील दिया गया। इसका मकसद भारत के साथ की जंगा और उसके नतीजे में बांग्लादेश के क़याम के हालात की तहकीकात करना था। लेकिन असर रिपोर्ट की अहमियत को समझने के लिए हमें इसके पस मंजर पर नजर डालने की जरूरत है, जिसकी वजह से इसकी तश्कील हुई। पॉइंट IAT 60 के दहाई के आखिर और 1960 के दहाई के अवाइल में वापस चलते हैं। पाकिस्ताना एक मुनक़्क़िस हुकूमत था। मगरबी पाकिस्ताना और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान हजारों मील का फासला था और भारतीय इलाका था। सियासी तना और रोज पर था, खास तौर पर शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग के अरूज के साथ खुद मुख्तारी का मुतालिब हजूर पकड़ता गया और मेंडिज़ातीस के मुतनाज़ा आमन इंतखाबात के बाद जहां अवामी लीग ने वाज़ह कसरियत हासिल की लेकिन ना से इक़्तिदार से महरूम रखा गया, तनाव एक मुकम्मल तसादमे में बदल गया। मार्च 2021 में पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन की वजह से वसीय पैमाने पर मज़ालिम ढाए गए और दिसंबर 19 पर रही तक भारत और पाकिस्तान के दरमियाना एक जंग छिड़ गई, जिसका इख्तिताम मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज के हथियार डालने और बांग्लादेश की पैदाइश पर हुआ। जंग के बाद पाकिस्तान को खुद एहतसाबी और इन नाकामियों को दूर करने के लिए टीमा जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। 1960 में सदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शिकस्त की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस हमुदुल रहमान की सरबराही में हमुदुल रहमान कमीशन कायम किया। मेजबान वाइस ओवर कमीशन को सियासी, इंतजामी, फौजी और इखलाकी नाकामियों की मुकम्मल तहकीकात का काम सौंपा गया था। तवक्को की जा रही थी कि नताइज जिम्मेदारान का एहतिसाब करेंगे और मुस्तकबल में इस तरह के तबाहकुन वाकयात को रोकने के लिए इकदामात की सिफारिश करेंगे। रिपोर्ट के नताइज चुंका देने वाले थे। इसमें सदर जनरल यहिया खान और सीनियर फौजी अफसरान के लिए तनाज़े में उनके किरदार के लिए अवामी ट्रायल की सिफारिश की गई। इसने शदीद सियासी, इंतजामी और फौजी कोताहियों को उजागर किया और सियासत में फौज की मुदाखलत की मज़म्मत की। मेजबान वाइस ओवर कमीशन ने मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज के हथियार डालने में मुआवन अहम नाकामियों की निशानदही की, जिनमें नज़्म और ज़ब्त की कमी, पेशाराना काबिलियत और फौज के अंदर क़यादत के मसाइल शामिल हैं। इसने मुस्तकबल में नाकामियों को रोकने के लिए फौजी तरीकों और तरबियत में नमाया इस्लाहात की भी सिफारिश की। रिपोर्ट के सबसे अलमनाक हिस्सों में से एक ढाका यूनिवर्सिटी में किए गए मजालिम का अहवाल था। कमीशन ने इन कार्रवाइयों में मलविथ स्वेलिन ब्यूरोक्रेट्स के लिए अवामी ट्रायल और सीनियर फौजी एहलकारों के लिए कोर्ट मार्शल का मशवरा दिया। मेजबान वाइस ओवर इन सिफारिशात का मकसद तनाज़े के दौरान किए गए संगीन इक़दामात का इंसाफ और एहतिसाब को यकीनी बनाना था। अपनी अहमियत के बावजूद इब्तदाई रिपोर्ट को तो दबा दिया गया। हिंद से सितंबर तौर तक कमीशन की इंक्वायरी दोबारा नहीं खोली गई, जिसकी वजह से मजीद तफसीली ज़िमनी रिपोर्ट तैयार हुई। मेजबान वाइस ओवर ताहम यहां तक कि इस तफसीली रिपोर्ट को भी दबाव का सामना करना पड़ा। उसके सिर्फ कुछ हिस्से बहुत बाद में खफिया से हटाए गए। रिपोर्ट के गर्द छाई राजदारी ने मुख्तलिफ कयास आराइयों और तनाज़ात को हुआ दी। हमुदुल रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीख का एक अहम लेकिन मुतनाज़िया हिस्सा है। उसके इंतहा हिस्सा है।
इसके नतायज और सिफारिशात मिल्क की सियासी और फौजी क़ियादत के लिए अहम असबाक रखते हैं। इस रिपोर्ट को समझने से हमें माजी पर गौर करने में मदद मिलती है और एहतिसाब और असलाहात की अहमियत को इजागर किया जाता है। मेजबान देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती मालूम हुई है तो बराह कर्म उसे थम्स अप दें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद तर बसीरत अफरोज मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें तबसरों में बताएं कि आप कौन से दूसरे तारीखी वाकयात का अहाता करना चाहेंगे। अगली बार तक मुतजस्सिस रहें और सीखते रहें।